जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। 25 मार्च को नरेंद्र मोदी जी ने संसद में एक अनाउंसमेंट की। जिस तरह आप कोरोना में सड़े थे मरे थे, उसी तरह एक दिन आने वाला है, आप कमर कस के तैयार रहो। जी हाँ दोस्तों, नरेंद्र मोदी साफ साफ बोल चुके हैं कि देश में लॉकडाउन फिर से एक बार आएगा। लास्ट टाइम वायरस वाला लॉकडाउन था, लेकिन अभी एनर्जी लॉकडाउन, अभी एक नया लॉकडाउन आ गया है, एनर्जी लॉकडाउन। देखिए ये एनर्जी लॉकडाउन क्या है, कैसे होगा, मैं पूरे डिटेल्स में आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो लॉकडाउन वार्ड है, सिर्फ हमारा हिंदुस्तान में, भारत में नरेंद्र मोदी जी ने यूज किए हैं। ग्लोबली ऑफिशियली कहीं पर भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कि लॉकडाउन लगेगा। लेकिन कुछ कुछ देश है जहां पर थोड़ा बहुत रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है, लेकिन लॉकडाउन वार्ड का कहीं पर भी प्रयोग नहीं किया गया है। सिर्फ ये भारत में हमारा नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन वार्ड प्रयोग करते हैं और लोगों को डराते हैं। श्रीलंका, म्यांमार, जापान, स्लोवाकिया ऐसे कुछ देश है जहां पर परचेस में लिमिट रेस्ट्रिक्शन कुछ हद तक लगाया गया है, बाकी लॉकडाउन नहीं है। उसी तरह न्यूजीलैंड में कार फ्री डेज मनाया जा रहा है, जहां पर फ्यूल को रिजर्व करने का उनका मकसद है। पाकिस्तान, फिलीपींस ऐसे देशों में गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है, नॉन एसेंशियल ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन। मतलब उनका जो 7 डेज वर्क डे होता है उसको घटा के 4 डेज वर्क डे किया गया है। अभी बात आता है कि हमारे भारत में जो एनर्जी लॉकडाउन होने वाला है, क्या वो कोरोना जैसा ही बिल्कुल सेम ही सेम लॉकडाउन होगा? तो मैं कहूंगा जी हाँ। मगर ये भी कहना चाहूंगा, अगर लॉकडाउन अनाउंसमेंट हो जाता है तो नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह कोरोना में रेस्ट्रिक्शन लगाए थे, जिस तरह कोरोना में हम लोग को सताए थे, उसी तरह इसी लॉकडाउन में भी सताने वाले हैं। मतलब सब कमर कस के तैयार रहो। उनका सीधा कहने का मतलब है कि आप लोग परेशानी झेलने के लिए तैयार रहो। कोरोना में जिस तरह आप लोग परेशानी में थे, कोरोना में जिस तरह आप असुविधा में थे, जिस तरह आप सड़े थे मरे थे, उसी तरह अभी भी आप होने जा रहा है। तो बात करते हैं लॉकडाउन का रूल कैसा होगा, किस चीजों पर लॉकडाउन लगेगा, कहां कहां पर लॉकडाउन लगेगा और लॉकडाउन का मकसद क्या है। जैसा कि सबको आपको पता है, अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो रूट है वहां पर इशू चल रहा है। ईरान का जो वार चल रहा है, यूएस इसराइल ईरान का जो वार चल रहा है, उसके वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आने वाले गैस, ऑयल सब में रुकावट। देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो पावर है वो ईरान के पास है। 80% जो एनर्जी सप्लाई होता है ग्लोबली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू होता है, और ईरान ने जानबूझकर वो जगह पर रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। इसीलिए ग्लोबल में हर देश में हाहाकार मच रहा है, एनर्जी नहीं है, मेरे पास तेल नहीं है, मेरे पास गैस नहीं है, मेरे पास एलएनजी नहीं है, क्योंकि हर चीज में उस शिप को रोक के रखा है। इसीलिए ईरान जानबूझकर ऐसा कर रहा है, क्योंकि वो हार मानना नहीं चाहता है। वो जानबूझकर ऐसे दिक्कत क्रिएट कर रहा है जहां पर इनडायरेक्टली अमेरिका को दिक्कत हो जाए, वो यही चाहता है। तो इसीलिए वो सारे देश को दिक्कत देना चाहता है। वो जानता है कि मेरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही ये एनर्जी सप्लाई होगा, और एनर्जी के बिना इस दुनिया में कुछ संभव नहीं है, और इसी का फायदा वो उठा रहा है। तो इसीलिए ईरान का जो सपोर्टिंग कंट्री है, ईरान के साथ जिसका अच्छा संबंध है, उसको वो एनर्जी दे रहा है, और बाकी जो ईरान का अगेंस्ट में गए हैं उनको उनके देश में एनर्जी सप्लाई बिल्कुल नहीं कर रहा है। मतलब कि जो शिप जो देश उसके अगेंस्ट में गए हैं, उसी देश का शिप वो रोक के रखा है। उसमें एक भारत भी है। जी हाँ दोस्तों, ईरान के साथ हमारा भारत का बहुत अच्छा संबंध था, लेकिन मोदी सब गड़बड़ कर दिया, पूरा गड़बड़ कर दिया, सिस्टम गड़बड़ कर दिया सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के लिए। इसीलिए ईरान ने भारत को आने वाला जो गैस हो, एलएनजी हो या फिर तेल हो, सब जहाज रोक के रखा है। इसी के वजह से भारत में भी तेल, गैस, एलएनजी का दिक्कत बहुत ज्यादा हो गया है, और बहुत ज्यादा इस लेवल पर हो गया है। लोगों को अभी पुराने जमाने में जाना पड़ेगा, जहां पर लकड़ी यूज करेंगे, पत्ता यूज करेंगे खाने के लिए, और उसके पास गैस नहीं होगा, गैस चूल्हा नहीं होगा। अब पावर सप्लाई भी कट हो जा सकता है। मतलब जहां पर इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है वो भी कट कर सकता है अभी इस लॉकडाउन में। देखिए भारत में कोरोना के टाइम जिस तरह पाबंदी लगाए थे कि इतना टाइम आप घर से बाहर निकलना है, इतना टाइम आप घर के अंदर रहना है क्योंकि कोरोना फैल जाएगा, उसी तरह सेम टू सेम लॉकडाउन एनर्जी लॉकडाउन में भी होगा। बस यहाँ पर वायरस नहीं होगा, लेकिन आप अननेसेसरी कहीं पर भी आप जाएंगे, मतलब गाड़ी लेके जाएंगे, आप
पुलिस से मार खाएंगे, जरूर मार खाएंगे, क्योंकि पुलिस पूछेगा आपको रीजन कि आपको कहाँ जाना है, क्या क्यों जाना है, क्योंकि अभी रेस्ट्रिक्शन है, अभी आपको घर से नहीं निकलना है। गवर्नमेंट एक तो टाइम देगा कि इसी टाइम के अंदर तुम लोग को मार्केटिंग करना है, इसी टाइम के अंदर तुम्हें जहाँ जाना है, फिर आके घर में चुपचाप रहना है। क्योंकि अगर आप गाड़ी लेके जा रहे हैं, पेट्रोल डीजल वाला गाड़ी यूज कर रहे हैं, अननेसेसरीली आप कहीं घूमने जा रहे हैं और पुलिस आपको देख देगा तो आप जरूर मार खाओगे। जिस तरह आप कोरोना में अननेसेसरी मतलब उनके टाइम के अगेंस्ट में आप निकले थे, आप मार खाए थे, उसी तरह एनर्जी लॉकडाउन में भी होने वाला है। 24 घंटा में से गवर्नमेंट आपको एक तो लिमिट टाइम देगा कि इसी टाइम के अंदर खुला है मार्केट, आप जाके अपना सब्जी वगैरह अपना जो नेसेसरी चीज ला सकते हैं और आप फिर घर में आके चुपचाप बैठेंगे। उसी टाइम अगर खत्म हो गया और कोई भी बाहर दिखा, गवर्नमेंट आपके ऊपर चार्ज लगाएगा, आपको मारेगा, पीटेगा, जिस तरह कोरोना में आप झेले। देखिए, गैस और तेल तो मिलने वाला नहीं है, आपको साइकिल यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इतना दिक्कत आएगा, ब्लैक में लोग बेचने की कोशिश करेंगे और तेल का दिक्कत आएगा, गैस तो मिलेगा नहीं। आप जितना हीटर यूज करना चाहेंगे हीटर यूज कर सकते हैं, आपको फिर से लकड़ी का चूल्हा यूज करना पड़ेगा, क्योंकि पावर कट हो जाएगा। पावर कट घंटों घंटों तक होगा, जहां पर आपको बिजली की कमी दिखाई देगी। मतलब आपको गर्मी लगेगा तो आप ना ही एसी कूलर फैन कुछ चला सकते हैं, बहुत घंटों घंटों तक पावर कट हो जाएगा और आप परेशानी झेलेंगे। जिस जिस जगह पर इमरजेंसी है उसी जगह पर पावर सप्लाई होगा, फ्यूल सप्लाई होगा, एलएनजी सप्लाई होगा, गैस सप्लाई होगा और बाकी जगहों में रेस्ट्रिक्शन पाबंदी लगेगा। कोरोना टाइम में जिस तरह स्कूल कॉलेज ऑफिस बंद हुआ था, अभी भी ऐसा टाइम आने वाला है। मतलब स्कूल बंद होने वाला है, कॉलेज बंद होने वाला है और स्टूडेंट को ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड किया जाएगा, जहां पर वो ऑनलाइन में पढ़ाई करेंगे, ऑनलाइन में एग्जाम देंगे। यही सिचुएशन कोरोना में सेम टू सेम, कोरोना में जैसा सिचुएशन था अभी भी सेम टू सेम वैसा सिचुएशन आएगा। तो देखिए दोस्तों, मेरे कहने का मतलब लॉकडाउन में तो ऐसा दिक्कत आएगा। जिस तरह कोरोना में आप दिक्कत झेले थे, उसी तरह ये एनर्जी लॉकडाउन में भी आपको दिक्कत झेलना पड़ेगा। लेकिन ये लॉकडाउन, ये दिक्कत सिर्फ आम जनता के लिए, ये आम जनता के लिए ये दिक्कत है, ये मुश्किलें है, सब आम जनता के लिए है। नेता लीडर्स के लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। जो गरीब लोग हैं उनके लिए ये दिक्कत है। अमीर लोग और जो लीडर लोग हैं, नेता लोग हैं, उनके लिए ये दिक्कत नहीं है। भारत में इनोसेंट लोग हैं, बेवकूफ लोग हैं, गरीब लोग हैं, बस उनको सताने के लिए सरकार फायदा उठाता है। दूसरे कंट्री में ऐसा नहीं है, दूसरे देश में ऐसा नहीं है। उनका सरकार देश का लोगों को, देश का जनता को कैसे दिक्कत ना आए, कोई चीज में दिक्कत ना आए, उनको परेशानी ना आए, वही चीज सोचता है। वो हमेशा परेशान रहता है कि देश का जनता को कोई दिक्कत ना आए। लेकिन भारत का सरकार, हमारा नरेंद्र मोदी, खासकर हमारा नरेंद्र मोदी, भारत का जो गरीब लोग है उनके लिए कुछ भी नहीं सोचते। जो हो रहा है मरने दो, सड़ने दो, कुछ भी हो जाए, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। गरीब जनता रोएगा, आम जनता परेशान होगा। देखिए, ऐसा सिचुएशन, ऐसा वार सिचुएशन 1973 में भी आया था, इंदिरा गांधी के टाइम में। लेकिन इंदिरा गांधी उस टाइम कैसा मैनेज किया, देश के बारे में कैसा सोचा, आप उनका हिस्ट्री जाके पढ़ सकते हैं। किस तरह मैनेज करके लोगों को दिक्कत ना आई, एनर्जी लोगों तक कैसे पहुंचे, इसी दिमाग में वो कैसा दिमाग लगाए हैं, आप उनका हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। इसीलिए उनको बोला जाता है आयरन लेडी, इंदिरा गांधी को आयरन लेडी बोला जाता है। तो दोस्तों, सरकार हो तो ऐसा जनता के भलाई के लिए कुछ सोचे, जनता के लिए सरकार है। ये हम लोग का डेमोक्रेसी कंट्री है और हम लोग लोकतांत्रिक हिसाब से हम लोग सरकार चुनते हैं। और लेकिन अभी नरेंद्र मोदी जी के टाइम में ये लोकतांत्रिक होके नहीं है, डिक्टेटरशिप चल रहा है। लोग रो रहे हैं, लोगों को कोई मतलब सुविधा नहीं है, लोगों को मतलब क्या बोलूं, आप मतलब देख सकते हैं। तो एनर्जी लॉकडाउन के लिए आप तैयार रहो। तो मेरा कहने का मतलब है दोस्तों, एनर्जी लॉकडाउन होने वाला है और लोग परेशान होने वाले हैं और आप लोग तैयार रहो। देखा जाए आगे क्या हो रहा है। वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल कृष्ण दांडी यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।